Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes of Science Based School. I hope you all are fine. बच्चे आज हमने ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस क्लास 1 का यूनिट नंबर 3 स्टडी करना है. ठीक है, यूनिट नंबर 3 का नेम है हेल्दी हैबिट्स यानी अच्छी आदतें. ठीक है, हैबिट्स कहते हैं बेटे आदतों को, और वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं या हेल्दी हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स हैं जो हमें अपनानी चाहिए, जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो बैड हैबिट्स हैं, बुरी आदतें हैं और वो हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए. ये सब हम यूनिट नंबर 3 हेल्दी हैबिट्स में स्टडी करेंगे. ठीक हो गया? सब बच्चे अटेंटिवली लेक्चर को सुने. सबसे पहले बेटे हम इसे रीड करेंगे. एनर्जी. A car needs fuel to make it work. Fuel gives the car energy to move. ठीक है बेटे, फ्यूल का मतलब क्या होता है? हम अपनी गाड़ियों में जो भी पेट्रोल, गैस या सीएनजी वगैरह जो है हम उसको डलवाते हैं. ठीक है, सीएनजी स्टेशन से, उसको हम क्या कहते हैं बेटे? फ्यूल. ठीक है, कोई भी कार है या कोई भी आपके पास गाड़ी है, ठीक है, उसको चलाने के लिए हमें उसके अंदर फ्यूल डालने की ज़रूरत पड़ती है. हम उसके अंदर पेट्रोल वगैरह जो है वो ज़रूर डालते हैं. ठीक हो गया? फ्यूल गिव्स द कार एनर्जी टू मूव. ठीक है बेटे, फ्यूल हम क्यों डालते हैं अपनी कार्स वगैरह में? ताकि हमारी कार को एनर्जी मिल जाए और वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके. ठीक हो गया? जब हम अपनी कार में फ्यूल ही नहीं ऐड करेंगे तो कार को एनर्जी भी नहीं मिलेगी, कार में इतनी ताकत ही नहीं होगी या उसके अंदर इतने इंजन ही उसका जो है वो कार का नहीं चलेगा, और फिर वो कार मूव भी नहीं कर सकती. ठीक है, तो अ कार नीड्स फ्यूल टू मेक इट वर्क. उसको काम करने के लिए जो है वो फ्यूल की ज़रूरत होती है, और फ्यूल जो है कार को एनर्जी प्रोवाइड करता है कि वो मूव कर सके. क्लियर हो गया? ये पिक्चर में भी देखिए, बॉय है और वो कार में जो है वो फ्यूल ऐड करे. इस तरह जैसे गैस स्टेशंस में सीएनजी गैसेस जो हैं वो हम अपनी कार में ऐड करवाते हैं, इसी तरह से जो फ्यूल स्टेशन होते हैं वहाँ पे फ्यूल जो है वो कार में इस तरह से ऐड करवाए जाते हैं. क्लियर हो गया? ताकि कार को मूव करने के लिए एनर्जी मिल सके. एनर्जी. Human beings also need energy to work. We get our energy from food. ठीक है बेटे, जिस तरह कार को जो है वो फ्यूल की ज़रूरत होती है ताकि उसमें एनर्जी आ जाए मूव करने के लिए, इसी तरह से ह्यूमन बींग्स को भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना काम जो है वो कंप्लीट कर सकें. वी गेट अवर एनर्जी फ्रॉम फूड. हमें जो ताकत है, ठीक है, यानी कि जो हमारी एनर्जी है हमें कहाँ से मिलती है बेटे? फूड से मिलती है. जो हम खुराक खाते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि हम अपना काम जो है वो डेली लाइफ का कंप्लीट कर सकें. क्लियर हो गया? ईटिंग फ्रेश फूड इज़ गुड फॉर अस. फ्रेश फूड यानी कि जो ताज़ा खुराक है उसको खाना जो है बेटे वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, गुड है. ठीक हो गया? इट हेल्प्स अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. ठीक है, फूड जो है, जो फ्रेश फूड है वो हमें हेल्प करती है ताकि हम ग्रो कर सकें. और ग्रो कौन सा करें? स्ट्रॉन्गली ग्रो करें, ताकतवर हम हो जाएं और हम बड़े हो जाएं, एंड हेल्दी, और हम सेहतमंद भी रहें. ठीक हो गया? हम कोई भी फ्रेश फूड खाएंगे उससे हमें एनर्जी मिलेगी कि हम काम कर सकें, और वो जो फ्रेश फूड होगी वो हमें स्ट्रॉन्गली ग्रो करने में हेल्प करेगी, और इसके साथ साथ हमें क्या रखेगी बेटे? हेल्दी भी रखेगी. क्लियर हो गया? फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, थिंक एंड प्ले. ठीक है, जो अच्छी खुराक होती है, फ्रेश फूड जो होती है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ताकत देती है ताकि हम टू वर्क काम कर सकें, थिंक सोच सकें, एंड प्ले और हम प्लेइंग भी कर सकें. ठीक हो गया? ठीक है बेटे, दोबारा से अब मेरे साथ जो है इसको रीड करें एनर्जी को. ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू वर्क. We get our energy from food. Eating fresh food is good for us. It helps us to grow strong and healthy. Food gives us energy to work, think and play. ठीक हो गया? अब हम अगर इस पिक्चर को देखें तो इसमें ये सारी जो हैं वो ये फ्रूट्स हैं. ठीक है, वेजिटेबल्स भी हैं अंदर, ये वेजिटेबल्स हो गई, और ये सारे बेटे ग्रेन्स हैं. ठीक है, ये सब जो है वो फ्रेश फूड में आता है, और ये फ्रेश फूड हमारी जो हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छी है. ठीक है, एनर्जी में नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटे सम फूड्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स
एंड ग्रेन्स कम फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है बेटे, कुछ फूड्स जो ऐसी हैं जो हम खाते हैं उसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं, जो हम डेली लाइफ में फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, सीरियल्स यानी कि ओट्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एंड ग्रेन्स यानी कि सारी दालें, वो सब कहाँ से आते हैं बेटे? फ्रॉम प्लांट्स। वो सब ये चीज़ें जो हैं वो प्लांट से हमें मिलती हैं और हम प्लांट से ये सारी चीज़ें, ये देखें, ये वेजिटेबल है कैबेज, ये जो है हमारे पास फ्रूट्स हैं, ये भी वेजिटेबल है, तो ये सारी हमें कहाँ से बेटे मिली हैं? प्लांट से, और इसको हम फूड एज ए फूड खा रहे होते हैं। ठीक हो गया। सम फूड्स सच एज मिल्क, मीट एंड एग्स कम फ्रॉम एनिमल्स। ठीक हो गया बेटे, जैसे इस पिक्चर में देखें, मिल्क, मीट और एग्स वगैरह जो हैं हमें कहाँ से मिल रहे होते हैं? एनिमल से मिल रहे होते हैं। मिल्क हमें काउ से मिलता है, ठीक है, एग्स हम हैन से लेते हैं, मुर्गी के अंडे होते हैं जो हम डेली लाइफ में खा रहे होते हैं, और मीट बेटे मटन भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है और चिकन भी हो सकता है। ठीक है, और ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं बेटे? एनिमल से मिलते हैं। और ये प्लांट्स के फूड, प्लांट से जो हम फूड लेते हैं और जो एनिमल से फूड लेते हैं, हम उस दोनों को खाते हैं, इसको कहते हैं बेटे फ्रेश फूड, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि हम डेली लाइफ का जो काम है वो अच्छे तरीके से कर सकें। क्लियर है? नेक्स्ट चलें। ओके, नेक्स्ट है बच्चे डिस्कस एंड आंसर। लुक एट द फूड्स इन द पिक्चर्स। ये आपको पिक्चर्स दी हैं फूड्स की, इनको आप देखें और आपने जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस पूछे हैं वो बताने हैं। वेयर डू दीज फूड्स कम फ्रॉम? ये फूड्स किधर से आती हैं? फर्स्ट पे अगर हम देखें तो ये बर्गर है, और इसमें फर्स्ट पे बर्गर पे क्या होता है बेटे? बन होता है या ब्रेड। क्लियर? नेक्स्ट आएगा इसके अंदर मीट या चिकन भी हो सकता है, और मटन और जो बीफ है, ये सब किस्म के डिफरेंट टाइप्स के मीट जो हैं वो बर्गर्स में यूज़ होते हैं। और ये मीट किधर से आएगा बेटे? एनिमल्स से। इसी तरह से जो ये सैलड लीफ है, ये किधर से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। ठीक है, तो इनके जो बर्गर के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने देख लिए कि जो सैलड है वो प्लांट से और मीट एनिमल से आ गया। अगर हम केक को देखें तो केक पे जो क्रीम है, केक किससे मिलके बनता है बेटे? मिल्क से, एग्स से। क्लियर? तो मिल्क भी हमें कहाँ से आ रहा है? एनिमल से आ रहा है। एग्स भी हमें हैन, वो भी एनिमल है। और जो हम केक के ऊपर ये क्रीम देख रहे हैं वो भी मिल्क की क्रीम होती है ना, तो वो भी हमें कहाँ से मिलेगी बेटे? एनिमल से, यानी काऊ के मिल्क से हम जो है वो क्रीम को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे और मिल्क को भी, और वो सब क्या हो रहे हैं? केक में यूज़ हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज सैलेड की प्लेट है ये। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहे हैं बेटे? ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो प्लांट से आ रही हैं। ये एग फ्राई है, तो ये एग भी हमें किधर से मिलेगा? एनिमल से, यानी हैन से। और ये मिल्क है, ग्लास ऑफ मिल्क हमें किधर से आता है बेटे? एनिमल से। एनिमल मिल्क है ये, काउ मिल्क, गोट मिल्क भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास है ड्रम स्टिक्स। तो ये जो फास्ट फूड है ये भी चिकन की लेग्स से बनता है ना, तो ये मीट भी किधर से आया बेटे? एनिमल से या हैन से। नेक्स्ट इस प्लेट में है फ्रूट्स, और फ्रूट्स भी हमें किधर से मिलते हैं? प्लांट से। एंड नेक्स्ट फ्रेंच फ्राइज, और ये फ्रेंच फ्राइज किससे बनती हैं बेटे? पोटैटो से बनती है ना, और वो भी क्या है? वेजिटेबल है और प्लांट से मिल रहा है। क्लियर हो गया? अब पता चला कि फ्रॉम वेयर डू दीज फूड्स कम फ्रॉम, कि सब फूड्स जो हैं वो किन चीज़ों से मिलके बनती हैं और कहाँ से आती हैं। विच फूड्स डू यू लाइक? अब आपने बताना है कि आपको इन सब में से कौन सी फूड्स पसंद हैं। कुछ बच्चों को जो है वो बर्गर बहुत पसंद होता है, ठीक है, कुछ चिल्ड्रन जो है वो केक या फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ बच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, तो बेटे इसमें आपने इन सब पिक्चर्स में से आपने चूज़ करना है कि कौन सी फूड्स आपको ज़्यादा पसंद है। क्लियर हो गया? एंड विच फूड्स यू डू नॉट लाइक, और वो कौन सी इन पिक्चर्स में ऐसी फूड्स हैं जो आपको नहीं पसंद। ठीक है, अगर आपको बर्गर नहीं पसंद आप उसको चूज़ कर लो, या केक को, या सैलड, मिल्क, फ्राइज़ हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, और ये ड्रम स्टिक यानी फास्ट फूड में आ जाता है। तो आप इसमें आप खुद चूज़ करें कि आपको ये चीज़ें कौन सी इनमें चीज़ें पसंद हैं, एंड विच फूड्स यू डू नॉट लाइक। क्लियर? नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन है हमारे पास, विच वंस आर गुड फॉर योर हेल्थ, वो कौन सी ऐसी फूड्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। तो बेटे हमारी हेल्थ के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क और मीट
हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इसमें बेटे क्या आ जाएगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मीट। क्लियर हो गया, पिक्चर क्लियर हुई है सब बच्चों को? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट बेटे आ जाता है कीपिंग हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अपनी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको क्या क्या ऐसे काम करने चाहिए वो मैं आपको इसमें नेक्स्ट बताती हूँ। ठीक है, अब आपने खुद को किस तरह से सेहतमंद और मजबूत रखना है। क्लियर हो गया? रिमेंबर दीज यूजफुल टिप्स अबाउट लुकिंग आफ्टर योर बॉडी। ठीक है, ये जो यूजफुल टिप्स मैंने आपको नेक्स्ट बतानी है, आपने उनको याद रखना है, यानी कि रिमेंबर रखना है अबाउट लुकिंग आफ्टर योर बॉडी, ताकि आप अपनी बॉडी की देखभाल कर सकें। क्लियर हो गया? लुकिंग आफ्टर का बेटे मतलब होता है देखभाल करना। आपने इन सब टिप्स को अच्छे तरीके से याद रखना है और अपनी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना है। सबसे पहला बच्चे बच्चे पॉइंट है एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज योर बॉडी एवरी डे। आपको चाहिए कि आप डेली जो है वो वर्जिश किया करें। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, वर्जिश करना। और एवरीडे, रोजाना रोजाना आप जो है वो वर्जिश किया करें, कोशिश किया करें कि आप एक्सरसाइज करें। जिस तरह ये जो गर्ल है वो इस तरह से बैठ के एक्सरसाइज वाली पोजीशन में है, आप भी कोशिश किया करें कि थोड़ी सी एक्सरसाइज और वॉक जो है वो डेली किया करें। ठीक है, ब्रीथ फ्रेश एयर में सांस लिया करें। ठीक है, इससे आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। और फ्रेश एयर में जो है वो ब्रीदिंग करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप सुबह के वक्त उठें और मॉर्निंग एयर में जो है वो फ्रेश एयर, मॉर्निंग एयर बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है। ठीक है, उसमें आप ब्रीदिंग किया करें। क्लियर हो गया? ठीक हो गया बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है गिव योर बॉडी इनफ रेस्ट, गो टू बेड अर्ली। अपनी बॉडी को जो है वो मुनासिब यानी कि काफ़ी रेस्ट दें आप। ठीक है, काफ़ी रेस्ट देने का, इनफ रेस्ट का क्या मतलब है, यानी कि आप बेटे सारा दिन जो है, जब आप सुबह सुबह उठ जाते हैं, आप स्कूल आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ठीक है, जब आपकी रूटीन थी ये, तो उस टाइम पे आप फिर उसके बाद आप बाद में खेलते भी हो, तो सारा दिन आप जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो, थक जाते हो। ठीक है, तो आपको अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए। और रेस्ट देने के लिए आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को गो टू बेड अर्ली, जल्दी सो जाना चाहिए। गो टू बेड का मतलब होता है बेड पे जाएं और सो जाएं, अर्ली बहुत जल्दी। ठीक हो गया? तो अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए। जैसे आप ये पिक्चर में भी देख रहे हो कि बॉय जो है वो जल्दी ही सो गया हुआ है। ठीक है, ही स्लीपिंग, ताकि वो अपनी बॉडी को और अपने आप को जो है वो रेस्ट दे सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटे वी नीड टू कीप आवर सेल्व्स क्लीन टू स्टे हेल्दी। ठीक है बेटे, हमें हेल्दी रहने के लिए ना अपने आप को क्लीन रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक हो गया? और हम किस तरह से अपने आप को क्लीन रख सकते हैं ये भी हम बात करेंगे पहले। ठीक है, हाउ कैन यू कीप योर सेल्फ क्लीन, आप अपने आप को, योर सेल्फ यानी कि अपने आप को क्लीन कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो इन पिक्चर्स में जो है हमारे पास आंसर्स हैं। फर्स्ट पिक्चर देखें, कोई पर्सन है और वो अपने नेल्स कटिंग कर रहा है। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है बेटे, कीप योर नेल्स शॉर्ट, अपने नेल्स जो है वो शॉर्ट रखें। ठीक है, ताकि आपके नेल्स में जो है वो किसी किस्म का गंद या मैल जो है वो ना फंसे और आपके नेल्स साफ सुथरे रहें। ठीक है, क्योंकि जब आपके नेल्स बड़े होंगे तो उसके उनके अंदर जो है वो मिट्टी और इस तरह का दूसरा मटेरियल जो है वो गंदा मटेरियल जो है वो फंस जाता है, और आपके जब आप खाना खाते हो उन्हीं हाथों से, तो वो आपके जो गंदे नेल्स होते हैं उनका जो गंद होता है वो आपके खाने के साथ आपके माउथ में चले जाता है, और जिससे आप बीमार भी हो सकते हो। ठीक है, तो बेटे आपको चाहिए कि आप अपने नेल्स जो हैं वो शॉर्ट रखें ताकि आप क्लीन रह सकें। ठीक है, अब सेकंड पिक्चर में गर्ल अपने बाल ब्रश कर रही है। नीचे क्या लिखा है, ब्रश योर हेयर, अपने आप को प्रेजेंटेबल यानी कि अच्छा दिखाने के लिए आपको अपने बाल ब्रश करने चाहिए। ठीक है, चाहे वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, डेली आप अपने बाल जो हैं वो ब्रश करें ताकि आप अच्छे दिखें और आपके बाल साफ सुथरे और मैनेजेबल नजर आए। ठीक हो गया? थर्ड पिक्चर में एक बॉय जो है वो ब्रश कर रहा है। क्या लिखा है नीचे बेटे, मेरे साथ रीड करें, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, अपने दांत आपको ब्रश करने चाहिए दिन में 2 दफ़ा। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 दफ़ा। 2 दफ़ा कब ब्रश करने चाहिए हमें दांत को, जी, मॉर्निंग में जब हम उठ जाते हैं नाश्ता करने से पहले, और रात को सोने से पहले। ठीक है, दिन में 2 दफ़ा हमें अपने दांत ब्रश करने चाहिए ताकि हमारे दांत साफ सुथरे रहें, हमारे मुंह से जो है वो स्मेल ना आए, और कोई भी जो हमने खाना खाया है वो हमारे दांतों में फंसा ना रह सके।
ठीक है। ब्रश करने से वो सारा जो मटेरियल होगा वो हमारे जो टीथ से निकल जाएगा और हमारा माउथ जो है वो फ्रेश एंड क्लीन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम दिन में 2 दफ़ा फिर ब्रश करेंगे और अपने आप को इस तरह से साफ रख सकेंगे। बाथ डेली। 4th पिक्चर में एक बॉय है और वो शावर ले रहा है, देखो। ठीक है। और बेटे हमें रोज जो है वो नहाना चाहिए। ठीक है। अपने आप को साफ रखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम डेली है बाथ लिया करें। ठीक है। जब आप डेली बाथ लोगे तो आप आपकी जो सारी बॉडी है, आपके जो हेयर है, वो सब क्या रहेंगे, क्लीन रहेंगे। और जब आप क्लीन रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे और स्ट्रांग भी रहेंगे। ठीक हो गया। इस पिक्चर में देखें, कोई पर्सन है और वो अपने हाथ धो रहा है। ठीक हो गया। नीचे क्या लिखा है बेटे, रीड करें मेरे साथ। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। यानी कि मील्स का क्या मतलब होता है, खाना। तो डेली लाइफ में जो हम खुराक खाते हैं उसको खाने के बाद, जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर, तो उसके बाद हमें अपने हाथ धोने चाहिए। लेकिन खाना खाने से पहले भी, बिफोर पहले भी एंड आफ्टर बाद में भी हमें अपने हाथ धोने चाहिए। ठीक हो गया। मतलब जब आपका लंच है या आपका ब्रेकफास्ट है तो आपने पहले हैंड वॉश किए। ठीक है। ब्रेकफास्ट में आपने हैंड वॉश के साथ साथ ब्रश भी करना है और फिर आपने फेस वॉश भी करना है। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं तो आप लंच या डिनर करने से पहले बेटे अपने हाथ जो होंगे वो धोएंगे। और फिर जब आपने डिनर कर लिया या लंच कर लिया फिर उसके बाद भी आपने अपने हाथ धोने हैं। ठीक है। इससे आप क्लीन रहते हैं, आपके हैंड्स भी क्लीन रहते हैं और आप ओवरऑल भी क्लीन रहते हैं। ठीक है। तो ये बेटे हेल्दी हैबिट्स हैं जो कि जिससे आप अपने आप को जो है वो क्लीन रख सकते हैं। अपने नेल्स शॉर्ट रखें, अपने बाल ब्रश करें, दिन में 2 दफ़ा बेटे ब्रश करें, रोज़ाना नहाएं और अपने जो हैंड्स हैं वो बिफोर एंड आफ्टर मील्स ज़रूर वॉश करें। ठीक हो गया। बेटे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इलनेस। इलनेस का मतलब होता है बीमार हो जाना, बीमारी। ठीक हो गया। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। कीपिंग हेल्दी एंड क्लीन हेल्प्स अस टू स्टे वेल। ठीक है। कीपिंग हेल्दी एंड क्लीन हेल्प्स अस टू स्टे वेल। यानी कि अपने आप को साफ सुथरा रखने से और हेल्दी यानी सेहतमंद रखने से हम ठीक रहते हैं। स्टे वेल यानी कि हम बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, ठीक होते हैं, हमें किसी किस्म की कोई जो है वो इलनेस यानी बीमारी नहीं होती। ठीक है। बट समटाइम्स बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, पीपल बिकम इल बाय गेटिंग अ डिजीज। ठीक है। लोग जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। इल का मतलब होता है बीमार हो जाते हैं, बाय गेटिंग अ डिजीज, क्योंकि उनको कोई ना कोई डिजीज लग जाती है। डिजीज का मतलब क्या होता है बेटे, बीमारी को कहते हैं डिजीज। ठीक हो गया। तो हमेशा जब कोई ना कोई डिजीज हमें लगती है तब हम क्या हो जाते हैं बेटे, इल हो जाते हैं। ठीक है। जैसे आप इस पिक्चर में देखें, गर्ल है और ये इल हुई है। ठीक है। इसको कौन सी डिजीज है बेटे, कौन सी बीमारी है इसको बेटे, कफ्स एंड कोल्ड्स। यानी कि उसको बेटे खांसी लगी हुई है, कफ इसको हम कहते हैं खांसी, एंड कोल्ड यानी कि सर्दी लग गई है, आर कॉज्ड बाय जर्म्स। जो कि ये डिजीज कहाँ से कॉज होती है बेटे, जो जर्म्स होते हैं हमेशा जो डिजीज कॉज होगी, यानी कि जो डिजीज होती है किसी भी पर्सन को या पीपल को, मोस्टली जो डिजीज होती है वो जर्म्स की वजह से होती है, यानी कि जरासीम की वजह से होती है। और हम जर्म्स की वजह से जो है वो इल हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो बेटा इसको दोबारा मेरे साथ जो है वो रीड करें। कीपिंग हेल्दी एंड क्लीन हेल्प्स अस टू स्टे वेल। समटाइम्स पीपल बिकम इल बाय गेटिंग अ डिजीज। ठीक हो गया कि हम जो है वो बीमार हो जाएंगे जब हमें कोई ना कोई डिजीज लगेगी। ठीक हो गया। इलनेस में नेक्स्ट है बेटे, व्हेन पीपल आर इल दे नीड टू रेस्ट, ईट हेल्दी फूड एंड कीप क्लीन। जब पीपल बीमार हो जाते हैं, ठीक है, जब लोग बीमार हो जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, दे नीड टू रेस्ट। उन्हें चाहिए वो अपने आप को आराम दें। ठीक है। ईट हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाएं, एंड कीप क्लीन और अपने आप को साफ रखें। ठीक है। रेस्ट करने के लिए उनको चाहिए कि दे शुड गो टू बेड अर्ली, ताकि वो जल्दी सो जाएं, अपने आप को रेस्ट दें। हेल्दी फूड में जो हमने देखा था पीछे, प्लांट्स और हमें एनिमल से मीट और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और मिल्क मिल रहा था, हमें चाहिए हम वो खाएं। एंड कीप अवर सेल्फ क्लीन, और अपने आप को बेटे साफ रखें ताकि हम जो है वो इलनेस से दूर रह सकें, बीमारी से दूर रह सकें। इलनेस, if they are very ill,
अगर पीपल बहुत ज़्यादा इल हैं, बहुत बीमार हो गए हैं, तो दे शुड सी अ डॉक्टर। उनको चाहिए कि वो जाके डॉक्टर से मिलें, ठीक है, और डॉक्टर को बताएं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। वैक्सीन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है बेटे, इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होता है? डिजीजेस का तो पता चल गया ना, हम बीमारियों को कहते हैं जो कि जर्म्स की वजह से होती हैं। तो इन्फेक्शियस का मतलब यही होता है जो जर्म्स इन्फेक्शन कर देते हैं ना हमें, ऐसे जर्म्स जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि पोलियो वायरस हो गया या आजकल जो कोरोना वायरस है, वो भी क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीजेज है। ठीक है, ये सारे जो वायरल डिजीजेज होती हैं या बैक्टीरिया, ये जो जर्म्स सारे आ जाते हैं, ये सब क्या कॉज करते हैं बेटे, इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज कर देते हैं इंसानों में। और हमें चाहिए कि हम जो है, जब कोई भी हमें ऐसी डिजीज़ हो तो हमें चाहिए कि हम डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर को बताएं कि हमें ये डिजीज़ हो गई है, ताकि डॉक्टर हमें मेडिसिन दें। और इसके अलावा जो वैक्सीन्स हैं, ठीक है, जो वैक्सीन्स, ऐसी वैक्सीन्स उन चीज़ों को कहते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि बचाती हैं। ये जो है वो इंजेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो वैक्सीन्स के इंजेक्शंस होते हैं वो हमें लगवाने चाहिए अगर हमें कोई भी खुदा ना खास्ता इन्फेक्शियस डिजीजेस हो गई हैं, ताकि वैक्सीन्स हमें प्रोटेक्ट कर सकें, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें कि हमें दोबारा वो जो डिजीज़ है वो ना हो। अब ये देखिए, ये डॉक्टर है और बॉय, और बॉय को अगर कोई डिजीज़ हो गई थी और वो डॉक्टर से मिलने गया और उसको बताया कि डॉक्टर मुझे ये मसला है, तो डॉक्टर ने उनको क्या दी, वैक्सीन दी। तो नीचे क्या लिखा है बेटे, वैक्सीन स्टॉप सीरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस। कोई भी आपको सीरियस ऐसी बीमारी हो गई है जो कि किसी भी वायरस या बैक्टीरिया या जर्म्स की वजह से कॉज हुई है और वो इन्फेक्शियस है, तो वैक्सीन उसको रोक देंगी, स्टॉप कर देंगी और आपको प्रोटेक्ट करेंगी कि आपको दोबारा ऐसी किसी किस्म की कोई डिजीज ना हो। ठीक हो गया। अब ये गर्ल है और वो आपको क्या बता रही है बच्चे, आई ड्रिंक क्लीन वाटर एंड हेल्दी फूड। मैं साफ पानी पीती हूँ और मैं हेल्दी फूड खाती हूँ। आई कीप माई सेल्फ एंड माई सराउंडिंग्स क्लीन। वो कह रही है, लड़की क्या कह रही है, आई कीप माई सेल्फ क्लीन, मैं अपने आप को भी साफ रखती हूँ, एंड माई सराउंडिंग्स यानी कि इर्द गिर्द, अपने आप के इर्द गिर्द जो जहाँ पे वो बेटे बैठी हुई है या जहाँ पे वो स्टडी कर रही है या प्लेइंग कर रही है, वो अपनी सराउंडिंग्स को, इर्द गिर्द के जो एरिया है उसको क्लीन रखती है। दीज थिंग्स हेल्प टू प्रिवेंट इलनेस। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हेल्प करती हैं कि हमें इलनेस ना हो, हमें बचा देती हैं। प्रिवेंट का मतलब होता है बचा देना, इलनेस बीमारी से। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, ईटिंग हेल्दी फूड एंड कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन, ये सारी चीज़ें बेटे आपको प्रिवेंट करती हैं इलनेस से। क्लियर हो गया। अब बेटे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे हैं नोट्स से। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, हाउ डू वी गेट एनर्जी। हमें एनर्जी कैसे मिलती है। तो आंसर कैसे मिलती है बेटे एनर्जी, आपको पता होगा अब तो बेटे इसका आंसर है वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हमें एनर्जी हमेशा खुराक से मिलती है, फूड से मिलती है। और फूड हमें कहाँ से बेटे मिलता है, एनिमल से भी मिलता है और प्लांट्स से भी मिलता है। ठीक हो गया, तो वी विल गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई डू वी नीड फूड। हमें फूड की ज़रूरत क्यों है, नीड मतलब ज़रूरत, तो हमें फूड की क्यों ज़रूरत है बेटे। इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। फूड हमें एनर्जी देती है, ठीक है, टू वर्क, ताकि हम काम कर सकें। क्लियर हो गया। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास जो है वो ऑप्शंस दिए होंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें से थ्री ऑप्शंस जो है वो गलत होंगे और 1 ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। और हमने ठीक वाला यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसको चूज करना है। फर्स्ट पार्ट में बेटे लिखा हुआ है, विच ऑफ दिस फूड इज फ्रॉम एन एनिमल। ठीक है, विच ऑफ दिस फूड इज फ्रॉम एनिमल, वो कौन सा ऐसा फूड है जो कि हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, ए ऑप्शन है हमारे पास कैरेट, बी एग, सी लेटस एंड डी मशरूम। बेटे कैरेट यानी गाजर, गोभी लेटस को कहते हैं, एंड डी मशरूम, और जो मशरूम्स हैं ये सब तो प्लांट्स हैं, ठीक है, लेकिन एग जो है वो प्लांट नहीं है। इसका मतलब है एग कहाँ से आया हमारे पास, एनिमल से आया। सब बच्चों को ये पता है कि एग जो है वो हैन के एग्स हम खाते हैं डेली लाइफ में, और वो एनिमल यानी कि हैन से आते हैं।
तो ये जो एग है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक हो गया। सेकंड वाला पॉइंट है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वे ऑफ कीपिंग योर बॉडी क्लीन। कौन सा वैसा तरीका है जो जिससे हम अपनी बॉडी को क्लीन नहीं रख सकते। ब्रशिंग योर टीथ, ब्रश करने से तो हम जो है वो क्लीन रहते हैं, ठीक है, हमने तो वो तरीका देखना है जो क्लीन रखने का नहीं है। वॉशिंग योर फेस, नहीं जी, फेस वॉश करने से भी जो है हम अपने आप को क्लीन रखते हैं। और सी पॉइंट है ईटिंग योर डिनर, खाना खाने से कौन क्लीन रहता है, नहीं, खाना खाने से आप अपनी बॉडी को क्लीन नहीं रख सकते, इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक है, और डी वाला पॉइंट क्या है बेटे, ऑप्शन है हैविंग अ बाथ। ठीक है, नहाने से भी हम साफ हो जाते हैं, तो ये भी नहाने से भी जो है वो क्लीन होने का तरीका है, तो क्लीन ना होने का तरीका क्या होगा, ईटिंग योर डिनर। थर्ड पॉइंट है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज इलनेस। ठीक है, वो क्या ऐसी चीज़ है जो इलनेस कॉज कर देती है, यानी कि बीमारी कॉज कर देती है। ए ऑप्शन है ईटिंग लॉट्स ऑफ अनहेल्दी फूड, बहुत ज़्यादा हम अनहेल्दी यानी कि कोई भी हम जंक फूड खा रहे हैं और इतना ज़्यादा हमारा फूड जो है वो अनहेल्दी है, तो हम अगर वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे हमें क्या होगा बेटे, इलनेस हो जाएगी। बी पॉइंट क्या है, ईटिंग विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स, आप खाना खाएं और अपने हाथ भी ना धोएं, तो इससे क्या होगा, इलनेस हो जाएगी। ठीक हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, आपने बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील्स आपने अपने हैंड वॉश करने हैं, जिससे आप अपने आप को क्लीन रख सकेंगे। तो विदाउट वॉशिंग यानी कि बगैर धोए अगर आप बेटे ईटिंग करने लग जाओ तो उससे आपको इलनेस हो जाएगी। ठीक है, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, आप अगर गंदा पानी पी लें तो उससे भी आपको इलनेस हो जाएगी। तो डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी जो बातें हैं वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें ए बी सी ऑप्शन में जो सारी बातें लिखी हैं ये सब जो है इलनेस कॉज कर देती हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन ठीक होगा, यानी कि हम कहेंगे ये ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये सब जब ऐसे हम काम करेंगे तो हमें इलनेस हो जाएगी, कॉज इलनेस, इलनेस हो जाएगी। क्लियर। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन में हमारे पास 4 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर योर हेल्थ, कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ठीक है। ए ऑप्शन है फ्रेश एयर, यस हमने पढ़ा फ्रेश एयर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बी एक्सरसाइज, जी बेटे वर्जिश करना भी हमारी हेल्थ के लिए गुड है। सी रेस्ट, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन बेटे करेक्ट होगा, यानी कि सारी जो ये बातें हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फ्रेश एयर लेना, एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी को रेस्ट देना, ये सारी चीज़ें हमारी गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारी बातें ठीक हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स अस, यानी कि बचाती हैं फ्रॉम गेटिंग अ डिजीज। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कोई भी बीमारी लगने से या डिजीज लगने से हमें बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ए वाला हमारे पास ऑप्शन है स्टेइंग इनडोर्स, यानी अब अगर हम अपने घर में ही रहें और बाहर ना जाएं, फ्रेश एयर भी ना लें, तो उससे भी हमें डिजीज लग सकती है। ठीक है, बी अवॉइडिंग वैक्सीनेशन, अवॉइडिंग का मतलब होता है अपने आप को बेटे बचाना, आप अपने आप को वैक्सीनेशन से बचाएं, आप वैक्सीनेशन करवाएं ही ना। ठीक है, तो उससे भी आपको जो है वो इन्फेक्शियस डिजीजेस लग सकती हैं। ठीक है, नॉट टेकिंग अ बाथ, आप नहाए ही नहींगे। ठीक है, जब आप नहाएंगे ही नहीं तो आपको तब भी डिजीज लग सकती है। तो डी ऑप्शन क्या है, ईटिंग हेल्दी फूड एंड स्टेइंग क्लीन, आप हेल्दी फूड खाएं और आप उसके साथ साथ साफ भी रहें, तो इससे आपको बीमारी नहीं लगेगी, आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, यानी कि बच जाएंगे, महफूज रहेंगे डिजीजेस से। ठीक है, कैसे महफूज रहेंगे, ईटिंग हेल्दी फूड एंड स्टेइंग क्लीन। क्लियर हो गया। रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स में बेटे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अनजम्बल द लेटर्स एंड यूज दैम इन फिल इन द ब्लैंक्स। अनजम्बल द लेटर्स का मतलब क्या होता है बेटे, अनजम्बल को आपको पहचानने के लिए पहले आपको जंबल लेटर्स का पता होना चाहिए, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिसके स्पेलिंग्स जो है हमें गलत करके दिए होते हैं, जंबल करके आगे पीछे करके दिए होते हैं। ठीक है, तो हमने उनको अनजंबल करना है, यानी कि हमने उनको ठीक करना है, ये जो वर्ड्स आगे पीछे जिनके स्पेलिंग्स किए हुए हैं उनके करेक्ट स्पेलिंग करने हैं, अनजंबल उनको करना है, और फिर हमने उनको फिल इन द ब्लैंक्स में
लिखना है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट वाला हमारे पास पॉइंट है बेटे, फूड इज लाइक फ्यूल। हमारी जो खुराक है, इट इज लाइक अ फ्यूल एंड फूड गिव्स आवर बॉडीज डैश। तो बेटे आपकी बुक अगर आपने खोली है सामने, तो आपकी बुक में यहाँ पे जो है वो फिल इन ब्लैंक होगी, ठीक है, सिर्फ डैश लगी होगी और साथ में ब्रैकेट पे लिखा होगा इस तरह, स्पेलिंग जो है वो गलत करके लिखे होंगे। तो फूड हमारी बॉडी को एनर्जी देती है ना, हमने पहले पढ़ा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी के स्पेलिंग तो गलत लिखे हुए हैं, तो हमने उनको अनजम्बल करना है, यानी कि ठीक कर देना है, सीधे सीधे करके लिखने हैं स्पेलिंग्स, ठीक है। तो ENERGY एनर्जी, और उसकी स्पेलिंग ये होगी, ये हम अपनी फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लेंगे, ठीक है। आप साथ साथ ऐसे करें, अपनी जो है वो नोट जो आपकी बुक है उसकी एक्सरसाइज में ये लिखें, ठीक है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा बेटे, एनर्जी, लिख लिया, गुड। पॉइंट 2 पे आते हैं बेटे, डैश फूड मेक्स अस स्ट्रोंग एंड हेल्दी। वो कौन सी ऐसी फूड है जो हमें स्ट्रोंग और हेल्दी रखती है। तो ब्रैकेट में बेटे उन्होंने लेटर को जो है वो जंबल किया हुआ है, देखें EFHRS, ये तो कोई वर्ड नहीं है, ये तो स्पेलिंग गलत है। हमें पता है कि फ्रेश फूड हमें जो है वो स्ट्रोंग एंड हेल्दी रखती है, तो हम जो फ्रेश की स्पेलिंग है वो ठीक लिखेंगे, FRESH, ठीक है। तो सेकंड डैश में बेटे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेकंड ऑप्शन में फ्रेश लिखे, शाबाश, साथ साथ बुक पे, फ्रेश, फ्रेश फूड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वी शुड डैश एवरी डे टू स्टे हेल्दी। हमें क्या करना चाहिए, हमें रोजाना बेटे ऐसा हमें क्या काम करना चाहिए कि हम हेल्दी रह सकें। तो नीचे देखिए उन्होंने किस तरह से जंबल लेटर दिया हुआ है, ठीक है, ये इसके सारी स्पेलिंग गलत है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें डेली जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। तो ये स्पेलिंग असल में एक्सरसाइज क्या है, लेकिन उन्होंने जंबल करके लिखे हैं, हम इन्हें अनजंबल करके करेक्ट करके फिर इसके लिखेंगे। तो EXERCISE, एक्सरसाइज, ठीक है। तो डैश में बेटे क्या आएगा, एक्सरसाइज, आप इसको लिखें, वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे टू स्टे हेल्दी, एक्सरसाइज लिख लिया, गुड। रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स में क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रॉस आउट, ऐसी थिंग्स को क्रॉस करें, द थिंग्स यू शुडंट डू, वो चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए, आपने उसके आगे क्रॉस कर देना है, ठीक है। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है बेटे, वॉश योर हैंड्स बिफोर मील। हमें जो है वो अपना मील लेने के लिए, यानी कि कोई भी खाना हमने खाना है, ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच, कुछ भी हमने करना है, तो हमें उससे पहले अपने हाथ धोने चाहिए। तो ये बात तो ठीक है, इसके आगे हम क्रॉस नहीं लगाएंगे, ठीक है। स्पिट ऑन द फ्लोर, आप जो है वो जमीन पे स्पिटिंग करें। स्पिटिंग करना बेटे कहते हैं थूकने को, तो हमें फ्लोर पे थूकना तो नहीं चाहिए, बहुत बैड हैबिट है, ठीक है, बहुत ही बैड हैबिट है। तो इसके आगे हम क्रॉस कर देंगे, बिकॉज इट इज द थिंग यू शुड नॉट डू, आपको ये नहीं करना चाहिए, क्लियर, इसके आगे क्रॉस लगाएं। थर्ड पॉइंट है, गो टू बेड लेट, नो, वी शुड गो टू बेड अर्ली, हमें जल्दी बेड पर जाना चाहिए और जल्दी सो जाना चाहिए, लेट हमें सोना नहीं चाहिए, इसलिए ये बैड हैबिट है, हम इसके आगे क्रॉस लगाएंगे। फोर्थ पॉइंट है, हैव अ बाथ एवरी डे, रोजाना हमें नहाना चाहिए, बिल्कुल हमें रोजाना नहाना चाहिए, इट इज अ गुड हैबिट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, हैव लॉन्ग नेल्स, नो बेटे ये तो बहुत बैड हैबिट है, इसके आगे क्रॉस लगाएं। हमें हमेशा शॉर्ट नेल्स रखने चाहिए ताकि हमारे नेल्स क्लीन रहें और हमें कोई भी डिजीज ना हो सके, ठीक हो गया। 6 पॉइंट है, ब्रश योर टीथ एवरी डे, बिल्कुल हमें रोजाना ब्रश करना चाहिए और दिन में 2 दफा ब्रश करना चाहिए, ठीक है। तो ये हेल्दी हैबिट है। तो हमने क्रॉस किसके आगे लगाया बेटे, स्पिट ऑन द फ्लोर, नो, हमें फ्लोर पे थूकना भी नहीं चाहिए, हमें लेट बेड पे भी नहीं जाना चाहिए, लेट सोना भी नहीं चाहिए, इसके आगे भी क्रॉस लगा दिया। और हैव नो लॉन्ग नेल्स, हमें लॉन्ग नेल्स भी नहीं रखने चाहिए, ठीक है। जिसके आगे हमने बेटे क्रॉस लगाया है वो बैड हैबिट्स हैं।
और जिसके आगे हमने क्रॉस नहीं लगाया वो कौन सी हैबिट्स हैं? गुड हैबिट्स हैं, अच्छी आदतें हैं, वो हमें अपनानी चाहिए, हमें करनी चाहिए, और बैड हैबिट्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनी फूड? बेटे सोचें, अगर आप कोई खाना ना खाएं, ठीक है, आप कोई मील नहीं खाएं, ना आप ब्रेकफास्ट करें, ना आप लंच करें, ना डिनर करें, तो आप सोचें आपके साथ क्या होगा। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन टू यू? आपको क्या होगा जब आप कोई भी फूड नहीं खा रहे हो, ईटिंग ही नहीं कर रहे हो? तो बेटे उसका आंसर है वी विल नॉट लिव, हम जिंदा ही नहीं रह सकेंगे। ठीक है, हमें जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत है। ठीक है, और हमें मुसलसल जिंदा रहने के लिए, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए फ्रेश फूड की और हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बेटे आंसर क्या आएगा? वी विल नॉट लिव, हम जिंदा ही नहीं रह सकेंगे। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में बेटे नेक्स्ट है आपके पास, लेबल द डायग्राम बिलो विद नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। बेटे आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी पता है, ठीक है, आपकी बुक में जो है वो ये डायग्राम भी बनी हुई है। एक बॉय है और उसका उन्होंने आपने जो है इन ब्लॉक्स में जिस जिस के ऊपर उन्होंने पॉइंट किया हुआ है, आपने बॉडी पार्ट का नेम लिखना है। ठीक हो गया। अब आप अपनी बुक भी आपने अगर साथ साथ खोली है, पेंसिल्स पकड़े अपने हाथ में, शाबाश, और जो जो मैं बता रही हूँ आप साथ साथ जो है वो लिखते जाओ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है बॉय के? ईयर्स, एग्जैक्टली, यहाँ पे बेटे ईयर लिख लें इस ब्लॉक में। ठीक है, ईयर्स लिख लिया। ये क्या है बॉय की? आईज। ठीक हो गया। अब बेटे आप अपनी बुक पे इस ब्लॉक पे आईज लिख लें। ठीक है, कि ये बॉय की आईज है, और ये ऑफ कोर्स ये बॉय की नोज है। आप इसको भी लिख लें ब्लॉक पे, अपनी बुक पे लिखें, शाबाश। एक्सरसाइज कंप्लीट करें सारी, और साथ साथ बच्चे करें। ओके, ये क्या है बॉय का? हैंड है, तो इसको हम इस ब्लॉक में लिखेंगे, हैंड। ठीक है, लिख लिया सबने? गुड। ये क्या है बॉय की? ऑफ कोर्स नेक, यानी कि गर्दन। ठीक हो गया, नेक लिखें इस ब्लॉक में। नेक्स्ट ये बॉय की क्या है? आर्म, बाजू। चलें इस ब्लॉक में आर्म लिख लें। एंड नेक्स्ट ये बॉय की क्या है? लेग। ठीक है, टांग है, इसके आगे इस ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे? लेग, LEG, लेग। लिख लिया? ओके। नेक्स्ट क्या है? ये बॉय का फुट है, तो हम इस ब्लॉक में क्या लिखेंगे? फुट, यानी कि पाँव, FOOT। ठीक है बेटे, अब सारी डायग्राम लेबल होगी। ठीक है, हमने सबके नेम्स लिख दिए, लेबल मतलब सबके, हमने यहाँ पे जो ब्लॉक्स में नेम्स भी लिख दिए और हमें पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम्स भी पता चल गए। ठीक हो गया। कंप्लीट करें ये सारी डायग्राम को और एक दफा देखें। ठीक है, नेक्स्ट चलें। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स में 6 वाला पॉइंट है आपके पास। क्वेश्चन है, कलर द पिक्चर्स, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द थिंग्स दैट यू कैन स्मेल। ठीक है बेटे, अब आपकी बुक में जो है ये पिक्चर्स बनी हुई है, 6 पिक्चर्स हैं। ठीक है, आपका अब ये काम है, ये आपका होमवर्क है कि आपने जो है वो क्या करना है, इसको, इन सब पिक्चर्स को जो है वो कलर करना है। आपको पता है कि नूडल्स किस कलर के होते हैं, ठीक है, स्किन येलो से कलर के होते हैं। ठीक है, और बुक किस कलर की होती है, फ्लावर आपने किस कलर का बनाना है, लीव्स वगैरह। ठीक है, लैपटॉप, परफ्यूम एंड बैग, इन सब पिक्चर्स को बेटे आपने कलर करना है। ठीक है, हर बच्चा करेगा अपनी अपनी बुक पे। अच्छा, आप मुझे देख के बताएं, आप कौन सी ऐसी चीजें हैं विच यू कैन स्मेल, जिनको आप सूंघ सकते हो। फर्स्ट पिक्चर देखो, नूडल्स। बेटे आप इनको सूंघ सकते हो ना, आपको खुशबू आती है इनकी, फिर आपको पता चलता है अच्छा ये तो नूडल्स है। ठीक है, तो आपने इनकी इसके आगे इस तरह से जो है वो पेंसिल से अपनी बुक पे सर्कल कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, बुक से हम स्मेल नहीं कर सकते। फ्लावर,
बिल्कुल, हमें फ्लावर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और इसको हम स्मेल भी कर सकते हैं। इसके आगे भी आप सर्कल करें। गुड। लैपटॉप भी हम नहीं सूंघ सकते ना, लेकिन खुशबू यानी परफ्यूम की खुशबू तो हम सूंघ सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जिनको हम सूंघ सकते हैं। हम बैग को, बुक और लैपटॉप को नहीं सूंघ सकते। ठीक हो गया। इनको, इन 3 चीजों को सर्कल करें और इन सब पिक्चर्स को जो है बेटे अच्छे अच्छे कलर्स करें। ठीक है, आई होप आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। अब आपने अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, विल फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, सारी जो चीज़ें मैंने आपको पीछे पढ़ाई हैं क्लियर करनी है घर में और उसको अच्छी तरह से जो है वो लर्न करना है। ठीक है, ताकि आपके पेपर अच्छे हों। बेस्ट ऑफ लक बच्चे।